एजे मेदिनी, आप रत्नागिरी से आती हैं, वहाँ पर आपके परिवार का माहौल अगर जाने, जब आपने डिसाइड कब किया कि आपको आर्मी में जाना है, और उस वक्त फैमिली का या फिर आप अगर स्कूल में थे तो टीचर्स का, बच्चों का कैसा रिएक्शन था? मेरी प्रेरणा एक्चुअली एक सीरियल से है। दूरदर्शन पे एक कल्याणी नाम की सीरियल आती थी पहले, जिसमें जो लड़की है वो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही थी। तो जब मैंने वो सीरियल देखा तब शायद मैंने डिसाइड किया है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। तब आप बहुत छोटे होंगे? मैं बहुत छोटी थी, बट तब थोड़ा सा आई गॉट लिंक टू दिस करियर। एंड उस टाइम मैंने सोचा था कि कुछ करना है तो फोर्सेस से रिलेटेड कुछ में करियर बनाना है। माय पेरेंट्स, माता पिता दोनों भी सर्विस करते हैं, तो सर्विस करने के लिए कभी ऑब्स्ट्रक्शन घर से नहीं आया। बट सिंस कोई भी हमारे घर में से आर्मी में नहीं था, तो एक हिचकिचाहट थी कि कैसे होगा, एक डर भी था कि कैसे होगा, कौन मिलेगा, गाइडेंस कैसे करेगा। बट उसके बाद जैसे ही कॉलेज में गई, एनसीसी ज्वाइन किया, उसके बाद वहां से प्रेरणा मिलती गई आगे, एंड आई जॉइंड द आर्मी। जब आपका लेटर आया, माता पिता को काफी डर और हिचकिचाहट रही होगी। उस वक्त उनका पहला रिएक्शन क्या था? मेरे ख्याल से आप वो रिएक्शन कभी नहीं भूल सकते। यस। कैसा था उनका? वो लेटर पे लिखा था, इंडियन आर्मी का एक टैगलाइन है, डू यू हैव इट इन यू। सो उस लेटर पे लिखा था, यस आई हैव, यू हैव इट इन यू। So when I read it, it was a very proud moment. I actually feel that I am on the top of the world. And मैंने जब फोन करके बताया मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज दोनों ऑफिस में थे, तो एज यूजुअल इमोशनल पेरेंट्स रो पड़ते हैं। हाँ। तो सेम ही हुआ। तो मतलब इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं। आप लोगों को नहीं लगता एक टीवी सीरियल से ऐसे अगर इंस्पिरेशन मिलती है, आप लोगों को तो डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों से इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये तो आई थिंक वर्थ अ क्लैप है। चलिए, हमारे साथ मेजर हिमिका भी है। हिमिका, वैसे आपके परिवार में ससुराल पक्ष, मायका पक्ष, हर कोई आर्मी में है, तो आपके लिए जब लेटर आपके पास आया, तब आपको ऑब्वियसली इंस्पिरेशन आपको आपकी फैमिली से ही मिली होगी कि मुझे आर्मी में जाना है। वो थॉट क्लियर होगा बचपन से ही माइंड में। जब लेटर आया तो प्राइड मोमेंट आपके पापा के लिए होगा? मोर देन माय डैड, आई से मेरी मॉम को जितनी खुशी हुई, मतलब जनरली जो सुनने में आता है कि जनरली लड़की जब ऐसे फौज वगैरह में भर्ती, कमीशन होते हैं, तो मदर सबसे पहले बोलती है कि बेटा कैसे करोगे। माई मदर इंस्पायर्ड मी। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बोला कि नहीं, आई नो यू विल डू वेल, यू गो एंड यू प्रूव योर वर्थ। एंड दैट वाज लाइक, माँ इंस्पिरेशन है। आपको इंस्पिरेशन अपनी फैमिली से ही मिल सकती है। माँ इंस्पिरेशन है। लेफ्टिनेंट भूमिका, आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रहा आर्मी में आने का? मैं बहुत छोटी थी, सिंस आई वाज, आप अभी भी बहुत छोटे लगते हो। तो तब से ही यूनिफॉर्म बहुत फैसिनेट करता था। कभी किसी को देखा यूनिफॉर्म में तो एक ऑरा उनका फील होता था, ऐसे लगता था कि वो दे स्टैंड आउट इन अ क्राउड। तो मुझे हमेशा से फैसिनेशन था, इंस्पिरेशन था इंडियन आर्मी मूवीज के थ्रू। कुछ कौन सी मूवी? बहुत सारी मूवीज देखी है, बॉर्डर देखी है, लक्ष्य देखी है। तो आपको अच्छा लगता है ये सब देख के, एंड देन यू गेट अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, और फिर आप उससे एसोसिएट होना चाहते हैं। यहाँ पर जो लड़कियां हैं, आई थिंक वो भी सवाल करना चाहती है। आप में से कौन सबसे पहले सवाल करना चाहता है? आप बताइए, क्या सवाल आप करना चाहती हैं और किन से करना चाहते हैं? मैम, मेरा जस्ट नाम से क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम ज्यादातर मूवल आफ्टर 10th ही लड़कियां डिसाइड करती हैं कि हाँ हमें किस स्ट्रीम में जाना है, क्या मेरा एम है, क्या। तो बेसिकली सबसे पहले पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों के से हम जर्नलिज्म में हैं, तो हमने भी ये बोला कि हाँ हमें जर्नलिज्म में जाना है, जर्नलिस्ट बनना है, तो ये कि नहीं लड़कियों के लिए फील्ड नहीं है, या आर्मी है तो लड़कियों के लिए फील्ड नहीं। तो कैसे सबसे पहले पेरेंट्स को, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है, मेरी सिस्टर ने 2nd लेफ्टिनेंट 2006 में उसने क्वालिफाई किया था। तो आफ्टर की एग्जाम लेटर आने के बाद की ट्रेनिंग में जाते हैं, तो मेरे अंकल आंटी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं है, तुमने एग्जामिनेशन दे दिया, दैट्स इट, अब आगे नहीं। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करनी कि हाँ हम भी कर सकते हैं ये। जैसे कहते हैं कि आपकी जो सच्ची इच्छा होती है
उसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को कन्विंस करें कि आप जिंदगी में यही करना चाहते हैं। और जब आप एक रुख से उस चीज के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं ना कि सारी जन्नत, वो पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए वो पूरी जुट जाती है। तो जब आपके अंदर से वो चाह होगी उस चीज के लिए तो जरूर आपके पेरेंट्स भी मानेंगे। मे बी अभी नहीं, मे बी 1 महीने बाद, मे बी 2 महीने बाद, पर जब उनको रियलाइज होगा कि आप जिंदगी में यही करना चाहते हो, और हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा करे और उनको खुशी मिले। हिमिका मैम से है, जैसे हमें पता चला कि आप मतलब मैरिड हो, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि मैरिज के बाद एक लड़की अपने मतलब फैमिली को कैसे संभालेगी। एंड यू बीइंग इन द आर्मी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप कैसे वो सर्कमस्टेंसेस झेलती हो। मतलब हाँ, पहली बात तो मुझे अभी मेरी मैरिज बहुत रिसेंटली हुई है, 2 months बैक। आपको बेसिकली एज अ वर्किंग वुमेन आपकी फैमिली एक्सेप्ट करती है, ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। एक मैरिड वुमेन आप देखेंगे वो घर का काम भी करना पड़ता है, ऑफिस का काम भी करना अच्छा, पड़ता है। मेरा एक सवाल है, क्या क्या घर का काम आप करते हो जब आप ड्यूटी पर नहीं होते हो? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ चाय बना लेती हूँ। चलो, तो हम लोग एक दिन चाय पियेंगे मैम के घर पे। हाँ, पक्का, तो but खाना में आप क्या क्या बना लेते हो? मैं ज़्यादा कुकिंग तो नहीं करती, बट थोड़ा बहुत चावल वगैरह बना लेती हूँ। हस्बैंड की कभी तो फरमाइश आती होगी कि चलो आज हमें ये बनाकर खिलाओ। आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड। तो वो आपको बनाकर खिलाते होंगे? कभी कभी ऐसा होता है वो आपको बनाकर खिलाए? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। अभी तो 2 महीने हुए, जिंदगी पड़ी है। बट आपका बेसिकली अगर आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका मैं यही जवाब दूंगी कि एक फैमिली को आपकी इंडिविजुअलिटी से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वर्किंग वुमन हो तो आपको उतना टाइम आपको अपने जॉब पे भी देना है जितना आपको अपना घर भी इम्पोर्टेंट है। तो यू हैव टू टेक अ कॉल, एंड आई थिंक आज के डेट में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो आपको सपोर्ट ना करे। बट यू नो, वुमेन आर स्ट्रॉन्ग, सो वी मैनेज बोथ साइड्स। लेफ्टिनेंट भूमिका, परिवार का बहुत ही ज्यादा भार महिलाओं के कंधों पर होता है। जैसे महिलाएं चाहें वैसे उनका परिवार आगे बढ़ता है। आपने अभी अभी ट्रेनिंग की है, हथियारों का कितना भार होता है? भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आपको सीधा ही ट्रेनिंग में आपको धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। जब आप फर्स्ट डे जाएंगे तो वो आपको दे डोंट लोड यू विद वेपन्स ऑन द फर्स्ट डे। वो आपको बिल्ड करेंगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो पहला हथियार आपने उठाया था वो कौन सा था, और उसको उठाकर हाउ डिड यू फील? जो पहला हथियार उठाया था दैट वाज इंसास राइफल, जो इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड वेपन है सोल्जर का, और उसका वेट करीबन 3.5 किलो के आसपास होता है। और अच्छा फील हुआ था ऑफ कोर्स। तो वही वो धीरे धीरे आपको ट्रेन करते हैं। हाँ, तो आपका ग्रेजुअली स्टैमिना बिल्ड करते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, और आपको उस लेवल तक लाते हैं जो आपसे रिक्वायर्ड है। बहुत ही मुश्किल होता होगा जब पहली बार आप लोग ट्रेनिंग के लिए गए होंगे। हथियारों को देखकर कैसा लगता था उस वक्त कि ये सारे हथियार हैं हमारे पास और इन सारे हथियारों के साथ हम लोगों को ट्रेनिंग करनी है? तो हथियारों को देखकर एक अलग ही प्राइड फील होता होगा कि अब हम इससे खेलेंगे, अब गुड्डे गुड़िया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लगता है, और हम शायद मूवीज में देखते हैं पिस्टल फायर करते हुए, तो आप लोग को पिस्टल से लेके रॉकेट लॉन्चर तक फायर करने को मिलता है। रॉकेट लॉन्चर? बिल्कुल। कितने केजी का होता होगा, और उसको फायर करने से मतलब मैं तो बस जानना चाहती हूँ उसको फायर करने से क्या क्या होता है, कब आप फायर करते हो, हाउ डू यू फील जब उसे फायर करते हो, कितना भारी होता है वो? भारी तो होता है, पर उस सब में जब आपको ट्रेनिंग हो रही होती है तो आपको भारी भारी कुछ नहीं लगता है। आपको आपके अंदर इतनी शक्ति बन जाती है कि आप उतना भार आसानी से उठा सकते हैं। इतनी शक्ति बन जाती है। तब भार का नहीं सोचता है इंसान, ये सोचता है कि टारगेट पे लगना चाहिए, तो वो सब तो दिमाग से बाहर। मेजर मेदिनी, आप बताइए, जब ट्रेनिंग हो गई सारी चीजों की, कई बार ऐसा होता होगा ट्रेनिंग में आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपको हथियारों के साथ जाना है, कितना मुश्किल होता होगा वो? बीइंग अ वुमेन तो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि आपने पहले ही बताया बीइंग अ वुमेन सोचना ही नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें अपना टास्क कैसे कंप्लीट करना है। तो वैसे तो लोग यही सोचते हैं कि महिला है, अरे इसमें इतना ज्यादा पावर नहीं होगा, ये कर नहीं सकती, पहले सोच यही होती कि ये तो कर ही नहीं सकती, लेकिन हमें ये नहीं सोचना, आप बता रहे हो। तो जब 15-20 किलोमीटर आप चलते हो मोटर लेकर या फिर रॉकेट लॉन्चर लेकर, कैसे आप कैरी कर पाते हो?
इट्स एकेडमी से ही एक टीम स्पिरिट आ जाती है सब में। सो वो टीम स्पिरिट तुमसे सब कुछ करवा लेती है। इट्स फिजिकल फिटनेस, ये वो तो डेवलप होता ही रहता है, एकेडमी से हमें सिखाया जाता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट वो जो डेवलप होता है उसके बाद हमें अगर कोई काम दिया है तो इट इज अ टारगेट जो अचीव करना है हमने। सो वो टारगेट अचीव करने के लिए वो जो कुछ करना है वो तो करना ही पड़ेगा। मैंने जैसे बताया, चैलेंजेस हम चैलेंजेस की तरह ना लेकर, इट्स जस्ट अ डेडिकेशन जो अपने काम की तरफ है, उस तरह के से लेंगे तो मुश्किल नहीं लगता। आपने टीम स्पिरिट की बात की है मेदिनी, तो आपसे यहाँ पर ये भी जानेंगे, जब भी आपको रॉकेट लॉन्चर फायर करना है, वो टारगेट पे लग गया, ठीक है, आपका मिशन पूरा हो गया, उसके बाद जो टीम स्पिरिट है वो जश्न कैसे मनाती है? वो तो जैसे एकेडमी में मनाते थे, जैसे इट इज इन द टर्म्स ऑफ प्लाटून्स। हर एक को प्लाटून के ग्रुप में बांटा जाता है एंड प्लाटून वाइज, कंपनी वाइज वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वो कॉम्पिटिशन जीतना प्लाटून के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है, कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सो उस चीज को पाने के लिए बहुत पुट इन मारा जाता है, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। फिर उसके बाद आकर अपने अपने प्लाटून कमांडर्स के साथ या फिर अपने पूरे प्लाटून के कैडेट्स के साथ आकर केक की पार्टी या व्हाटएवर इज अवेलेबल एकेडमी मुंह में में, पानी तो नहीं आना, आइसक्रीम पार्टी, सब कुछ होता है। अच्छा, मेरे जश्न की बात हुई है तो आपसे भी लेंगे हम रिएक्शन, कैसे जश्न मनाते हैं आप? जब हथियारों से लैस होते हैं तो आप बहुत अग्रेसिव होते होंगे, लेकिन वो अग्रेसिवनेस आप कैसे छोड़ते हैं हथियारों को नीचे रखते ही जब आपको जश्न मनाना होता है? इसका साथ में ही मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जो टीम स्पिरिट का आपने बात किया था। हमारा एक डिबेट कंपटीशन हुआ था और हमारा इंटर कंपनी डिबेट होता है, तो उसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है। तो मेरा उस दिन जन्मदिन था, जिस दिन की हमारा डिबेट कंपटीशन था, और मेरे प्लेटून कमांडर ने मुझसे पूछा कि आप अपने बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे ट्रॉफी चाहिए। और उस दिन भगवान की कृपा से या जैसे भी हमारा लक था, हमारे को ट्रॉफी मिली। और मेरे बर्थडे में कैपेबिलिटी थी ये, मेरे साथ और भी थे, बट एनीवे नहीं बज रही इनकी कैपेबिलिटी थी। बर्थडे के दिन बर्थडे पे जो मुझे गिफ्ट मिला कि हम सब मैं खड़ी रही और मेरे पूरे कंपनी ने नीचे पुशअप मारे और मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। तो हम हमारे बर्थडे, वाओ, दैट इज सो क्यूट। तो हम एक दूसरे को ऐसे ही बकअप करते हैं। हाँ, मेजर हमिका कैसे जश्न मनाते हैं? बहुत ही लाइट मोमेंट होगा, कभी गाना गाकर, कभी डांस करके। मैं यहाँ पर आपसे कहूंगी नहीं कि आप गाना गाइए या डांस कीजिए, बट हाँ, अगर आप वैसे करते तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। यस, हमारी जब हमारा जो कोर्स था उसमें हम कई सारी लेडी कैडेट्स थे। तब जब हम लोग ट्रॉफीज जीतते थे तब हम लोग खूब गाना बजाना और डांस होता था। कैसे गाने? आजकल के फिल्मी गाने? बिल्कुल, और हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ ज्वाइन करते थे। तो आप लोग देख लो, ये कोई एलियन नहीं है, ये नॉर्मल हमारी और आपकी तरह लड़कियां हैं, विमेन हैं। यस, और हम लोग हमारा जश्न तो बस वो छोटी छोटी चीजों में होता था। कोई सीनियर कुछ अच्छा कर दिया तो बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता था। अच्छा, या लड़कियां छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती हैं। हाँ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ना, कि उन्हें खुश करना है तो छोटी छोटी चीजें कर दीजिए, खुश हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी पनिशमेंट माफ हो जाती थी। ये अच्छा है। या हम नारे लगाते थे और पुशअप्स मारते थे। अच्छा, पनिशमेंट में और आप बताइए मेजर, पनिशमेंट में कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी पनिशमेंट फेस की हो? पनिशमेंट तो हर टाइम ही फेस करते हैं अकेडमी में, जिस टाइम से हम जाते हैं। इट इज नॉट वैसे पनिशमेंट के हिसाब से नहीं कहा जाता उसको, इट इज अ ग्रूमिंग टू बिकम अ फाइन ऑफिसर। सो इट इज पनिशमेंट के हिसाब से नहीं। तो आप लोग ये देख लो, ये पनिशमेंट जो आप लोगों को भी अगर मिलती है तो ये ग्रूमिंग के लिए, ये पनिशमेंट नहीं है। सो पनिशमेंट तो हर टाइम फेस करनी पड़ती है, जस्ट टू मोल्ड यू एज अ गुड ऑफिसर। लेफ्टिनेंट भूमिका, आप बताइए, क्या आपको अभी तक ऐसा ग्रूम करने के लिए कुछ करने को मिला? पनिशमेंट नहीं बोलूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्ट है ट्रेनिंग का। हाँ, ऐसे कहते हैं जिससे। अच्छा, आपने क्या किया एज अ पनिशमेंट? आपको ग्रूम करने के लिए क्या करवाया गया आपसे? अगर आप शेयर करना चाहें यहाँ पे। रनिंग होता है या जो भी होता है फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो पॉजिटिव ही होगा। जो रनिंग होती है वो तो ट्रेनिंग में ही होती है। हाँ। लेकिन पनिशमेंट में क्या वो रनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है? नहीं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सेम, हाँ, लेकिन वो आपको जो भी पनिशमेंट भी देंगे दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव, कि कभी आपको डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं होगा। अब
आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है? अच्छा, मेरे पीछे। हाँ, आप पूछो। मैम, मैं सबसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बॉर्डर पे होते हैं या घर से दूर होते हैं, तो जब घर की याद आती है, घर की याद तो ऑब्वियसली आती ही होगी, सो कैसे खुद को कंट्रोल करते हैं, कैसे उन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं जब आपको लगता है कि हाँ अभी घर पे कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, मैं वहाँ नहीं हूँ, या घर पे त्योहार मनाया जा रहा है, मैं वहाँ नहीं हूँ, तो कैसा फील होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं उस टाइम? आई थिंक आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आपको फैमिली की कमी तो महसूस होती है, बट आर्मी खुद ही एक सेटअप बिल्कुल फैमिली जैसा है। जब आप एक यूनिट में होते हैं तो आप सब लोग इकट्ठे त्योहार मनाते हैं। अगर मेरे घर में दिवाली है तो मेरे यूनिट में भी दिवाली मनाई जाएगी। तो वहाँ पे जब आप सब लोग इकट्ठे होके त्योहार मनाते हैं तो आपको फैमिली की इतनी कमी महसूस नहीं होती। अगर आपकी छोटी बहन की शादी है और आप नहीं जा पा रहे हो, उस वक्त कैसा महसूस होता है? ज्यादातर ऐसे नहीं होता, पर अगर ऐसे कुछ बहुत अर्जेंट सिचुएशन हो तो आपको मालूम है, जैसे आपने शपथ की बात की थी, हाँ। तो आपने सोच समझ के बोला है कि मेरे लिए पहले मेरा देश है और उसके बाद में आपकी फैमिली। तो आज के समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसे सुधारने की बहुत जरूरत है। ऐसे में महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मेजर जशन। मैं कहना चाहूंगी हर एक लड़की से कि डेयर टू ड्रीम। आपके मन में जो भी इच्छा है उसको उड़ान दीजिए, और आप जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर इतनी शक्ति है, और एक जैसे कहते हैं नारी शक्ति होती है, आपके अंदर इतनी शक्ति है और इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जिंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ढूंढनी जरूरी है। पहले अपने आप को जीतना जरूरी है। बिल्कुल, और उसके बाद आप जिंदगी जी सकते हैं। मेहनत करने को तैयार होइए, और फिर दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप हासिल ना कर पाए। महिला है तो क्या हुआ, हम में भी वो शक्ति है, हम में भी वो कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व को भी जीत सकते हैं। आप देखिए, हर जगह जहां भी आप जाएंगे, पहले तो मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर औरतें चलती थी, लेकिन आज जो औरतें हैं वो मर्दों से 2 कदम आगे चलती हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे तमाम खास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया।